अस्सलाम वालेकुम। आज की किस्त में हम जनाब मसीह की अलूहियत से मुतल्लिक किताब मुक़द्दस पर बहस जारी रखेंगे और ये कि किस तरह जनाब मसीह ने खुद हम पर जाहिर किया और हम पर ऐलान किया कि वो इलाही हैं और वो मुजस्सम खुदा ताला हैं। याद रखें, किताब मुक़द्दस सिखाती है कि जनाब मसीह 100% खुदा ताला और 100% इंसान है। बस हमारे लिए इस बात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है कि जनाब मसीह ने खुद अपनी अलूहियत को कैसे बयान किया, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पर जनाब मसीह कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी पर खुद मुख्तार हैं। पिछली बार हमने देखा कि जनाब मसीह जिंदगी देने वाले हैं। अब वो फरमा रहे हैं कि वो अपने बदन पर भी खुद मुख्तार हैं, उस जिंदगी पर जो बदन में रहते हुए वो रखते हैं। इसकी एक मिसाल देखते हैं। यूहन्ना 10:18 में जनाब मसीह ने ये पेशीन गोई की और इस पेशीन गोई के जरिए से हमें बताया कि उनके पास इख्तियार और ताकत है, उनके पास ये कुदरत है कि वो अपनी जान दे दें और अपने आप को मौत के हवाले कर दें अगर वो चाहें। और फिर वो कहते हैं कि कोई इसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। अब आइए देखिए यूहन्ना 19वां बाब 30वीं आयत। हजरत यूहन्ना इस बाब में हमें जनाब मसीह के मसलूब होने के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर में क्या हुआ जब जनाब मसीह मसलूब हुए और इसके आखिर में उनकी मौत कैसे वाक़े हुई। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। भाइयों और बहनों, ये सलीब है, वो सलीब जहाँ चीज़ें इख्तिताम पजीर होती हैं। जनाब मसीह खुदा ताला का दिया हुआ काम सलीब पर पूरा करते हैं। हमारा कफारा और निजात का काम मुकम्मल होता है। हमारे पास अब एक इंतखाब है कि हम इस तकमील शुदा काम को कबूल करें, अब्दी ज़िंदगी हासिल करें, या फिर इस मुकम्मल किए गए काम से इनकार करें और ख़ुद मुक़द्दस अब्दियत के लिए खुदा ताला के साथ रहने के मौके से इनकार करें। यूँ हम खुदा ताला से अलग हो जाएंगे और हमेशा के अजाब में रहेंगे। ये एक इंतखाब है हमारे पास। जनाब मसीह फरमाते हैं, और यहाँ हजरत यूहन्ना कुछ दिलचस्प बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब जनाब मसीह ने कहा कि तमाम हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सर झुकाया और इसके बाद उन्होंने अपनी रूह खुदा ताला के हवाले कर दी। मैं इसकी वजाहत करता हूं। जनाब मसीह ने हम पर यह साबित किया कि वो अपने बदन पर कुदरत रखते हैं। अगर कोई कुदरती तौर पर मर जाए तो उसका सर गिर जाएगा क्योंकि वो मर चुका होगा, लेकिन जनाब मसीह ने पहले अपना सर नीचे झुकाया और फिर अपनी जान दी। वो इख्तियार रखते थे। वो कहते हैं मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। वो हम पर जाहिर कर रहे हैं कि जो वो कहते हैं सच है। आइए इसी वाक़े की एक और मिसाल देखते हैं। मत्ती 27:50 जनाब मसीह सलीब पर फरमाते हैं, लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर क्या किया? उसने जान दे दी। उन्होंने अपनी जान खुद ही दे दी। ये उनका फैसला था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लफ्ज़ देना हमें यूनानी में अपने मानी का एहसास दिलाता है। ये हमें उनकी रूह भेजने का एहसास दिलाता है, माफ़ी के जौहर के लिए उनकी रूह को जारी करता है। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे उन्हें खुदा ताला के लिए कुर्बानी के बर्रा के तौर पर दे दिया जाए ताकि उसे कबूल किया जाए। खुदा ताला के कलाम को कबूल करने के लिहाज से जो जनाब मसीह को दिया गया है। लिहाजा जनाब मसीह ने इस कफारे के काम के हिस्से के तौर पर सलीब पर अपनी जान दे दी, जो हमारे गुनाहों का कफारा है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसूलों और उनके पैरवी करने वालों ने किस तरह वाज़े तौर पर समझा कि जनाब मसीह ही खुदावंद खुदा है, यानी वो जो अब आसमान पर हैं, और ये कि हमारी रूह हमसे निकल जाएगी और फौरन उनकी हजूरी में होगी। जानते हैं जनाब मसीह के शागिर्दों में से एक स्तिफनस था। उसको संसार किया जा रहा था क्योंकि खाना खुदा का आगाज हो रहा था और मसीहियों के खिलाफ मुखालफत बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने स्तिफनस को जनाब मसीह को खुदा ताला कहने पर संसार करने का फैसला किया क्योंकि उनके नजदीक ये कुफर था। और इसलिए अमाल बाब 7 उसकी आयत 59 में कहा गया है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ऐ खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। गौर करें कि वो किसको पुकार रहा है? खुदावन यस्सु अल मसीह मेरी रूह को कबूल कर। किताब मुकद्दस बताती है कि बदन से गैर हाजिर होना खुदा के सामने हाजिर होना है, और यही उसका मतलब है जो कुछ यहाँ पर हो रहा है जब स्तिफनस यूं कहता है कि मैं तेरे हाथों में ए खुदावंद मैं तेरे हाथों में अपनी रूह को सौंपता हूँ। बिल्कुल वैसे जैसे हजरत दाऊद ज़बूरों में दुआ करते हैं
भाइयों और बहनों, मैं बड़ी संजीदगी से आपको दावत देता हूं कि इस हकीकत से मुतल्लिक सोचें कि हम सबको एक जिंदगी मिली है और एक दिन हम सब मर जाएंगे और उस रोज हमारी अदालत की जाएगी। अब या तो हम जनाब मसीह के दाहिने हाथ खड़े होंगे, अजर पाएंगे और खुदा ताला के साथ अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे, या हमारी अदालत उस अजीम सफेद तख्त पर होगी जहां हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि हमारा नाम किताब हयात में नहीं होगा, और फिर वहां हम अबदी अजाब में डाले जाएंगे। अब्दियत यहाँ या अब्दियत वहां, फैसला आपको करना है कि आप कहां जाएंगे।